साइंस विषय के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने आपसे कल कहा था कि हम लोग होम मैनेजमेंट का मैराथन करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा 19 से लेकर 22 तक एग्ज़ाम है। तो 22 को हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीजीटी का एग्ज़ाम है। उसके लिए ये क्वेश्चन हमने गृह प्रबंधन होम साइंस का क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। तो ये क्विक रिवीजन कह सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन भले इसमें थोड़े कम है पर 100+ ही है। टॉपिक नहीं छूटेगा, क्वेश्चन भले थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो, आराम से पढ़ेंगे। 1-1.5 घंटे में क्लास ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वैसे भी आप रिवीजन करते रहिए, आपका प्रैक्टिस ही आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपके नज़रों से क्वेश्चन गुजर जाएंगे, एग्ज़ाम में आएंगे तो आप तुरंत कैच कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बात रिसेंटली रहेगी। तो आप एक बार मैराथन क्लास ये ज़रूर देख लीजिएगा और आप आराम से देखिएगा। कोई 2 घंटे 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी क्लासें। तो आप अगर 2 बार देख लेते हैं 4 घंटे करके क्लास, तो आप कम से कम एक बार पूरा रिवीजन आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपनी सभी दोस्तों को जिनकी भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है सभी को शेयर कर दीजिए। आज है 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी हमारे पास 5 दिन बचे हुए हैं। तो 5 दिन में हम एक एक टॉपिक का आपका मैराथन क्लास दे देंगे। 100 से 150 क्वेश्चन का पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये है कि उसके कोटेशन बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं कोटेशन की एक अलग से वीडियो बना दूंगी कल मॉर्निंग में। कोटेशन जिसमें सारे कोटेशन रहेंगे उसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, किसने क्या कहा है। सबसे पहला, गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है। यह कथन किसका है। गृह प्रबंधन की जड़ जो है उसकी संस्कृति में होती है। यह कथन किसका है। क्या कोर्जिन का, पी देवदास का, ओपेनहेम का, या फिर निकोलम डॉर्सी का। सबसे पहले जो इसको किसने कहा है सभी को पता होगा। इसको कहा है ओपेनहेम ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन की विशेषता नहीं है। प्रबंधन की विशेषता क्या नहीं है। पेशा, कला, अदृश्य कौशल, विज्ञान, कला, एकल प्रयास, विशिष्ट प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास, या फिर भविष्योन्मुखी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। तो प्रबंध की जो विशेषता नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो देखिए पेशा, कला और अदृश्य कौशल ये तो प्रबंध की विशेषता है ही। विशिष्ट प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास भी है। भविष्योन्मुखी जो हमारा प्रबंधन होता है भविष्य को देखते हुए तो हम निर्धारित करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रबंध कोई एकल प्रयास नहीं होता है, ना ही कोई प्रबंध एकल प्रयास से किया जा सकता है। ठीक, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही वाला राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है। जो आत्मनियंत्रण प्रबंधक को क्या बनाता है। आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है, प्रबंधक को सही बनाए रखने में, जो हम प्रबंधन करते हैं उसको सही बनाए रखने में, विषम परिस्थिति के साथ समायोजन में, हर समस्या को परिभाषित करने में, विकल्पों को ढूंढने में। आत्मनियंत्रण प्रबंधन को बनाए रखता है। आत्मनियंत्रण जो एक आत्मनियंत्रण होता है वो प्रबंधक को क्या बनाए रखता है, सही प्रबंध बनाए रखने के लिए, सही प्रबंध बनाए रखने में सब सहायता करता है प्रबंधक की। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। बाकी विषम परिस्थिति के साथ समायोजन, हर समस्या को परिभाषित करने में, विकल्पों को ढूंढने में। तो इसका जो सबसे राइट ऑप्शन है वो है प्रबंधक को सही बनाए रखने में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, मूल्य, स्तर और लक्ष्य, समय, संगठन, समन्वय, धन, ऊर्जा, धन, समय या फिर ऊर्जा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रबंधक का उत्प्रेरक तत्व। हमारा मूल्य, लक्ष्य, स्तर। प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व क्या होते हैं, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, है ना। हम मूल्य करते हैं, लक्ष्य, स्तर। ठीक, जो हमारे रिसोर्स होते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये क्या है, ये चरण है, स्टेप है। ठीक है, स्टेप है प्रबंधन का। और जो हमारा धन, समय और ऊर्जा है ये संसाधन है, रिसोर्स है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता एवं आत्मगत विशेषता अनिश्चितता एवं आत्मगत किसकी विशेषता है, लक्ष्य की, स्तर की, मूल्य की या फिर वैल्यू की। जो अनिश्चितता और आत्मगत है ये किसकी विशेषता, अनिश्चितता और आत्मगत जो है हमारे मूल्य की, वैल्यू की विशेषता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव के द्वारा किया गया कोई कार्य किससे प्रभावित होता है? मानव के द्वारा किया गया, जैसे हम कोई कार्य करते हैं वो किससे प्रभावित होता है? मानव के द्वारा किया गया कोई भी कॉल उसके मूल्य से प्रभावित होता है, या फिर लक्ष्य से प्रभावित होता है, या स्टैंडर्ड से प्रभावित होता है, या सभी से प्रभावित होता है। हम किससे प्रभावित होकर कोई भी कार्य करते हैं? वैल्यू से, अपने वैल्यू से प्रभावित होकर हम कोई भी कार्य करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधनात्मक मूल्य को कहते हैं साधन समाप्ति मूल्य, लक्ष्य मूल्य, साधना आदर्शात्मक मूल्य, या फिर आंतरिक मूल्य। जो हमारे साधन समाप्ति मूल्य, जो साधनात्मक मूल्य होते हैं, किसे कहा जाता है? साधनात्मक मूल्य लक्ष्य और मूल्य को कहा जाता है। ठीक, लक्ष्य मूल्य को हम साधनात्मक मूल्य कहते हैं। एक होता है मीन एंड चैन, यानी कि साधन समाप्ति मूल्य। हम जब किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन साधनों का यूज़ करते हैं, वहाँ तक जाने के लिए जिन साधनों का यूज़ करते हैं, उसे हम मीन्स एंड चैन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, ये फैमिली है। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग किसने कहा है? जेम्स वाटसन ने, फॉरवेल ने, जॉन डीवी ने, या फिर निकोलम डॉर्सी ने। मैनेजमेंट फैमिली लिविंग किसका कथन है? निकोलम डॉर्सी का। ठीक, आप देखिए, टारगेट करिए, या तो निकिल और डॉर्सी को याद कर लीजिए, या ग्रॉस एवं कैंडल को याद कर लीजिए। एक की पूरी परिभाषा याद कर लेंगे, दूसरे की कोटेशन आपको अपने आप याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं। एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, वो क्या होता है? वो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, गोल्स होते हैं, प्लान होता है, या फिर स्टैंडर्ड होता है। देखिए, एक उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए हम हमेशा तत्पर ही रहते हैं, वो हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है। आखिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपने लक्ष्य तक। एग्ज़ाम मेन लक्ष्य हमारा क्या है? जॉब पाना। तो हम जॉब पाने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस और कैंडल के स्तर के दो प्रकार बताएं। ग्रॉस और कैंडल के स्तर के दो प्रकार बताने हैं। पहला है पूर्ण और अपूर्ण स्तर, परंपरागत और परिवर्तनशील स्तर, लचीला एवं ठोस स्तर, उपयुक्त सभी। ग्रॉस एवं कैंडल द्वारा दो प्रकार कौन से बताए गए हैं? स्तर के दो प्रकार कौन से बताए गए हैं? परंपरागत एवं परिवर्तनशील स्तर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने वाली विधियों, रीतियों तथा लक्ष्यों के चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त या अव्यक्त अवांछनीय धारणा है? आयोजन, नियोजन, मूल्य, या फिर लक्ष्य। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लक्ष्य, हमारा जो गोल्स होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन की उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिज्म से, नियोजन से, या फिर वैश्वीकरण से, या इनमें से किसी से भी नहीं। हमारा जो संगठन है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किस भाषा से हुई है? हमारा जो संगठन है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है। ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म शब्द से हमारे संगठन की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता में बल है, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यह कथन प्रबंधन के किस चरण को परिभाषित करता है? नियोजन को यानी प्लानिंग को, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन को, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग को, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या, जो हमारी एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यह जो है संगठन को परिभाषित करता है। संगठन हमेशा, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यूनिटी की बात करता है, हमेशा वो किसी ना किसी यूनिटी की बात करेगा। बहुत सारे लोग होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक तत्वों को प्रदर्शित करते हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज या पंचभुज। ये बात कर रहा है कि उत्प्रेरक तत्वों को क्या प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक तत्वों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेरक तत्वों को हम त्रिभुज के द्वारा ही तो प्रदर्शित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण है, आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य, धार्मिक मूल्य, या फिर सैद्धांतिक मूल्य। रुचि, कला, योग्यता, ये कैसे गुण होते हैं हमारे? जो रुचि, कला, योग्यता है, ये अगर इसको हम देखें तो कैसे गुण होते हैं? ये होते हैं हमारे आंतरिक गुण। ये हमारे अंदर होते हैं ना, बाहरी तो होते नहीं कि कोई हमारी रुचि को टच कर सकता है, हमारी कला को टच कर लेगा, योग्यता को कोई चुरा लेगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये आंतरिक मूल्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लक्ष्य अस्थायी होता है? दीर्घकालीन लक्ष्य, तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य, या फिर इसमें से कोई नहीं? अस्थायी लक्ष्य की बात कर रहा है कि कौन सा हमारा लक्ष्य होता है जो अस्थायी होता है। तो जो दीर्घकालीन लक्ष्य होता है वो होता है या तत्कालीन या अल्पकालीन। अस्थायी लक्ष्य की बात करेगा तो दीर्घकालीन। जब हम कोई लंबे समय के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, तो वो दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। ठीक है, अस्थायी होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पारकर के मतानुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले मूल्य हैं धर्म, प्रेम, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, महत्वाकांक्षा, सुख या फिर सभी। पारकर के अनुसार, जो पारकर के मतानुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो मूल्य होते हैं, इन्होंने कितने मूल्यों की बात की है? 9 मूल्यों की बात की है। ठीक है, इन्होंने 9 मूल्यों की बात की है। ये सभी हैं। ठीक, प्रेम भी है, धर्म भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान, विवेक, महत्वाकांक्षा, ये सभी प्रभावित करने वाले मूल्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना की विशेषता नहीं है विवेकपूर्ण संगठित प्रक्रिया, मानक सतत वैज्ञानिक पद्धति, कार्य के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया। योजना की विशेषता नहीं है विवेकपूर्ण संगठित प्रक्रिया या फिर मानक सतत वैज्ञानिक पद्धति या उपरोक्त सभी। कार्य के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया पूछ रहा है कि योजना की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक, कार्य के पश्चात की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो योजना की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निर्णय गृह विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। निर्णय जो है गृह विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है, यह कथन किसका है? बेटन का, शारीरिक विकास, पोषण और आहार, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय गृह विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। बेटन, शारीरिक विकास, पोषण और आहार पदार्थ, सामाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन, निर्णय गृह विज्ञान प्रबंध की सबसे छोटी इकाई है बेटन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा निर्णय जिनका जीवन में बार बार दोहराव होता है कहलाते हैं नैतिक निर्णय, आधारभूत निर्णय या फिर सामूहिक निर्णय। ऐसा निर्णय जिनका जीवन में बार बार दोहराव होता है वो कैसे निर्णय कहलाते हैं? और इसमें 3 ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए आप, उपरोक्त सभी। और ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक निर्णय। जो हमारे नैतिक निर्णय होते हैं ये एक ऐसा निर्णय है जिसका जीवन में बार बार दोहराव होता है और वो नैतिक निर्णय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इसी निर्णय को आदतन निर्णय भी कहा जाता है। ये जो नैतिक निर्णय होता है इसको आदतन निर्णय भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी आया, एक बार आया था कॉफ़ी बनाने के लिए, हम खाना बनाने के लिए डेली जो हम करते हैं वो हमारा नैतिक निर्णय होता है, आदतन निर्णय होता है। हम वैसे भी करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करता है। एस्थर क्रूवरेटर ने, ग्रॉस एवं कैंडल, एलन, जॉर्ज आर टेरी। निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधन की निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करते हैं। यह कथन किसका है? एलन का। ये कथन जो है एलन का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नियंत्रण जो परिवार का एक सदस्य लेता है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है जिससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, कौन सा निर्णय होता है? व्यक्तिगत निर्णय, नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय या फिर आपातकालीन निर्णय। एक ऐसा निर्णय जिससे परिवार का सिर्फ एक सदस्य लेता है, ठीक, और उससे निर्णय लेने वाला सदस्य ही प्रभावित होता है, ये निर्णय व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साधन मानवीय साधन नहीं है? मनोवृत्ति, योग्यता, कौशल या फिर धन। मानवीय साधन नहीं है। इसमें से जो धन है वो मानवीय साधन नहीं है। मनोवृत्ति मानवीय साधन है, योग्यता मानवीय जिसे कोई छू नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक, वो हमारे मानवीय साधन होते हैं। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चुरा सकते हैं, वो हमारे अमानवीय साधन होते हैं। ठीक, तो धन जो है अमानवीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सज्जा का क्या अर्थ है? योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, सुविधाजनक तरीके से किया गया कार्य, अपनी इच्छानुसार किया गया कार्य या ढंग से किया गया कार्य। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है योजनाबद्ध। गृह व्यवस्था क्या है? योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम से अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन। मकान आयोजन, गृह व्यवस्था, नक्शा निर्माण, लॉटरी पद्धति। जो कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिकतम से अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करना गृह व्यवस्था कहलाती है। ठीक, गृह व्यवस्था हमें कंजूसी सिखाता है। गृह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था में सुधार में बाधा नहीं है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित होना, गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल नहीं होना, गृह व्यवस्था संबंधित तैयार होने की इच्छा, समस्त संभावित आधारों से परिचित होना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित होना, कोई भी समस्या हमारे सामने हो, कोई भी बाधा हो, हमें उससे, उसकी प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए। ठीक, ये किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ये हमें कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी सभी पहलू, अच्छे बुरे सारे पहलुओं के बारे में हमें क्लियर बातें पता होनी चाहिए। ये कोई बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना को समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना योजना है। यह कथन किसका है? डॉनेल का, एलिन का, निकिल तथा डॉर्सी का, ग्रॉस तथा कैंडल का। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इनका राइट ऑप्शन होगा, उन्होंने कहा है कि एक वांछित कार्य तक पहुंचने के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक, निकिल तथा डॉर्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण की अवस्था नहीं है। प्रोत्साहन, जांच, समायोजन या फिर कार्यक्षमता, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नियंत्रण की अवस्था नहीं है? नियंत्रण की अवस्था नहीं है। प्रोत्साहन, जांच, समायोजन, कार्यक्षमता। तो जो हमारे नियंत्रण की अवस्था नहीं है ना, वो है समायोजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, शायद जीआईसी के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था का तीसरा चरण है, जो व्यवस्थापन है उसका तीसरा चरण कौन सा है? योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक या फिर मूल्यांकन। योजना का तीसरा चरण की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ठीक, फिर हम क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, फिर लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का प्रकार है अनौपचारिक, निरीक्षण, विश्लेषण, क्रियात्मक। इसमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? अनौपचारिक। मूल्यांकन का प्रकार अनौपचारिक है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अनौपचारिक जो है वो मूल्यांकन का प्रकार है। ठीक है, निरीक्षण, विश्लेषण और क्रियात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं संपूर्ण मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन या फिर विस्तृत मूल्यांकन। जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहा जाता है संपूर्ण मूल्यांकन। जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम इस टाइम क्या कर रहे हैं? हम इस टाइम गृह प्रबंधन को सरसरी तरह से देख रहे हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चन का एक बार रिवीजन हो जाए। अगर कोई टॉपिक हमसे गलती से रह गया हो तो उस टॉपिक के बारे में भी हम देख लें और फिर उसके बारे में एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, संपूर्ण मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है संपूर्ण मूल्यांकन, विस्तृत मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन और व्यक्तिगत मूल्यांकन। जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है विस्तृत मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, विस्तृत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? अनिश्चितता को दूर करना, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना, मितव्ययिता का नियंत्रण करना, उक्त सबका ध्यान रखना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी का ध्यान रखना। जो हमारा लक्ष्य का कारण है वो उक्त सबका ध्यान रखना। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना में कार्य से पूर्व ही यह निर्धारण कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाने वाला है।
यह कथन किसका है? कुर्टजम ओडोनेल का, एक वो है, निकी लियोन डॉर्सी का, ग्रॉस क्रैंडल का, या फिर जेपी सेरी का। योजना में कार्य से पूर्व ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, क्या कब किस प्रकार करना है, किसके द्वारा। ये कुर्टजम ओडोनेल का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह योजना जहां तक संभव है उतना आगे देखती है, इच्छित अंतिम चित्र निर्मित करती है। दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना, या दोनों योजना, या फिर इसमें से कोई नहीं। यह योजना जब तक संभव है उतना आगे देखती है और क्या करती है, तथा अंतिम चित्र निर्मित करती है। इच्छित अंतिम जो चित्र होता है उसे निर्मित करती है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये दीर्घकालीन योजना है, या फिर अल्पकालीन योजना है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अंतिम चित्र निर्धारित करती है दीर्घकालीन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? समायोजन, निरीक्षण, बल देना, समन्वय करना। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम अवस्था, ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार देखिए उन्होंने चरण की बात की, योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन करना, नियंत्रण के ही नाम है ये सारे। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बल देना, बल देना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? निर्णय की स्थिर प्रगति, निर्णयों में अंतर संबंध, उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता, पारिवारिक साधन। निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? निर्णय की स्थिर प्रगति, निर्णयों के अंतर संबंध, उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता, या फिर पारिवारिक साधन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, पारिवारिक साधन नहीं प्रभावित करता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है, या फिर यह सभी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो निर्णय क्रिया का चरण है वो क्या है? निर्णय क्रिया का चरण सभी है। ठीक, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प अच्छा है। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है नई परिस्थितियों में, समायोजन में, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने में, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो, या उपर्युक्त सभी। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा जो संगठन को प्रभावित करने वाला नहीं है? परिवार का आकार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का कार्यभार, या फिर डी एक और लिख लीजिए ऑल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का कार्यभार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकी लियोन डॉर्सी के अनुसार मानवीय साधन है समय, शक्ति या धन, कुशलताएं, ज्ञान या शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। निकी लियोन डॉर्सी के अनुसार मानवीय साधन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कुशलता, ज्ञान और शक्ति। क्योंकि इन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है, सिर्फ इन्होंने ही समय को अमानवीय साधन माना, और समय इन दोनों में है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। यही दूसरा वाला सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं अमानवीय साधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधन, लोचमय एवं आलोचमय साधन, पूर्ण एवं अपूर्ण साधन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, मानवीय और अमानवीय साधन। पारिवारिक साधन के प्रकार है मानवीय और अमानवीय साधन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन किस पर आधारित होता है? पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, वर्तमान पर आधारित होता है,
पूर्व प्रतिमान से ग्रस्त होता है या फिर सभी पर आधारित होता है। जो नियोजन है वो आधारित होता है पूर्वानुमानों की प्रक्रिया पर, ठीक है, पहले से हम अनुमान लगाने की प्रक्रिया पर आधारित होता है हमारा नियोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण की विशेषता नहीं है प्रबंधकीय कार्य, हस्तक्षेप, सकारात्मकता एवं नकारात्मकता, तथ्यों पर आधारित। नियंत्रण की विशेषता नहीं है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। सकारात्मकता एवं नकारात्मकता ये कोई नियंत्रण की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य क्या है? आयोजन, नियंत्रण, निर्णय, उद्देश्य। प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है, प्रबंधन का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है? उद्देश्य। कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बिना उद्देश्य के हम क्या ही कार्य करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मखमल, फर्श पे बिछाने हेतु, ध्वनिरोधी रबर फ्लोरिंग, रंग सक्रिय जगह हेतु, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है होगा, ठीक है, सभी सुमेलित है। मखमल जो है फर्श पे बिछाने के लिए होता है, ध्वनि रोधी के लिए रबर की फ्लोरिंग की जाती है, रंग सक्रिय जगह पे रंग वाले बिछाए जाते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन गलत है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, विश्व जनसंख्या दिवस 10 जुलाई को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 10 जुलाई को नहीं मनाया जाता, ये गलत है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो शब्द क्या है? ठीक है, अर्गो प्लस नॉमिक्स, अर्गो प्लस नॉमिक्स, अर्गोन प्लस नॉमिक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गन प्लस नॉमिक्स शब्द से ही बना हुआ है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है अर्गोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिवारिक आय, परिवार का आकार, राष्ट्रीय आय, धन की क्रय शक्ति। निम्न में से कौन सा जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक है? पारिवारिक आय, पारिवारिक आय का आकार, राष्ट्रीय आय, धन एवं क्रय शक्ति, या उपरोक्त सभी। यहाँ एक ऑप्शन और लिखिए, ई, ठीक, और ऑल लिख दीजिए इसको। ये सभी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, स्थान है, शिक्षा है, संस्कृति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मानव संसाधन का प्रकार नहीं है? कौशल, मनोवृत्ति व अभिवृत्ति, धन, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मानव संसाधन का प्रकार नहीं है? धन, ठीक है। मानवीय साधन और अमानवीय साधन, ये साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवीय एक अमानवीय साधन, ठीक है। मानवीय साधन में बाहर जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, जिसे हम चुरा सकते हैं, वो अमानवीय साधन होते हैं। और मानवीय साधन क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, हमारी योग्यता, हमारी कुशलता, हमारी शिक्षा, हमारा जो हम पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, ये कोई नहीं ले सकता ना हमसे, ये मानवीय साधन होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक रंग है। वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सा ऐसा है जो द्वितीयक रंग है? लाल, नीला, पीला, गुलाबी, हरा और बैगनी, गुलाबी, हरा, नीला, लाल, हरा और बैगनी। अब बताइए प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग है लाल, पीला और नीला, ठीक है, लाल, पीला और नीला। द्वितीयक रंग हमारा गुलाबी, हरा और बैगनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ये थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको हम देखते हैं।
गृह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग हेतु किया जाता है। आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, यह परिभाषा किसने दी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ, निकोलियम डॉर्सी ने, लेविस ममफोर्ड ने, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, पारिवारिक लक्ष्य क्या होता है? ये परिवार द्वारा चुनी गई उपलब्धियां, परिवार के लक्ष्यों का मुख्य जो बल है, परिवार इकाई के संयुक्त रूप से पहचान व लक्ष्य निर्धारित करने वाले परिवार के सदस्य को एक टीम के रूप में कार्य करना। निकोलियम डॉर्सी की परिभाषा है ये, परिवार के लक्ष्यों से प्राप्त पारिवारिक गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पारिवारिक संसाधनों का उपयोग की योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन करती है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर दूसरा निकोलियम डॉर्सी के द्वारा कही गई परिभाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख, सेक्स, दौलत उदाहरण है मूल्यों का। किस मूल्य का? साधन मूल्य का, आंशिक साधन एवं साध्य मूल्य का, या फिर साधन मूल्य का, या फिर कोई नहीं। बाह्य मूल्य का, ये जो हमारे भूख, सेक्स और दौलत, ये हमारे बाह्य मूल्य का। ठीक, ये एग्जाम्पल है बाह्य मूल्य का। ये हमारे कैसे मूल्य हैं? साधन मूल्य हैं, साध्य मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य हैं, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे साधन मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वांछित परिणामों के रूप में कार्य करता है। पैसा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन को केवल एक उपकरण के रूप में ही सराहा जाता है। ठीक है, यह अपनी क्रय शक्ति को अलग होने से मुद्रित कागज हेतु धातु के उत्पादन से ज़्यादा, ये कागज की एक धातु है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारा पैसा है, दौलत जो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आंतरिक मूल्य अच्छे मूल्यवान होते हैं इनके प्रभावों से के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि यह अपने आप में अच्छे होते हैं, यह अपने स्वयं के उद्देश्य को पूरा करते हैं, निरपेक्ष होते हैं। जो हमारी अच्छाई होगी, हमारा सौंदर्य होगा, हमारी रुचि होगी, हमारा जो सत्य होगा, साहस होगा, ये सब क्या होगा? ये एक अच्छे आंतरिक मूल्य जो है वो बहुत अच्छे मूल्य होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये साधन मूल्य हैं सारे, ये तीनों जो हैं ये हमारे साधन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय साधन हो सकते हैं समय, शक्ति, अभिरुचि, क्षमताएं, ज्ञान, अभिवृत्तियां, या सभी। मानवीय साधन हो सकते हैं समय, शक्ति, अभिरुचियां, क्षमताएं, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये सभी मानवीय साधन हैं। ठीक है, किसी के अनुसार नहीं पूछा है, इसलिए ये सभी मानवीय साधन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप दक्षता में कमी का रूप कहलाता है। निरंतर हम काम कर रहे हैं, उसके पश्चात जो हमारी दक्षता में कमी आ जाती है, उसे वो क्यों आती है? विरोधाभास की वजह से, थकान की वजह से, रुचि की कमी की वजह से, या फिर स्तर की कमी की वजह से। जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो हम धीरे धीरे थक जाते हैं, थकने लगते हैं। जब हम थकने लगते हैं तो हमारी कार्य में कमी आ जाती है, रुचि में कमी। उन गतिविधियों में जैसे एक व्यक्ति कम रुचि ले रहा है किसी काम में, तब हम कह सकते हैं कि वो उसकी रुचि में कमी है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है ये थकान की। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ये थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडल प्रयासों का संदर्भ है। पैडल प्रयासों का संदर्भ है झुकने, खाका बनाना, खड़ा होना, या फिर आयोजन करना। जो हमारा पैडल प्रयासों का है वो है खड़े होना। ठीक, 2021 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, 2021 टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, आपको पता है टर्सल प्रयास। ठीक है, तो ये प्रयासों को भी देख लेना है। पैडल प्रयास यूपी टीजीटी में आया था, पैडल प्रयास खड़े होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने का अर्थ किसी समस्या को हल करने या किसी स्थिति से निपटने के लिए कई डॉट डॉट में से किसी एक का चयन करना है। दर्शन, विवाद, विकल्पों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विकल्प। निर्णय लेने की, किसी समस्या को हल करने, किसी स्थिति से निपटने के लिए कई सारे विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, निर्णय लेना आधुनिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग होता है। हर कोई सैकड़ों बहुत सारे निर्णय लेते हैं होशपूर्वक, जब हम कभी ध्यान नहीं रहता। गृह प्रबंधन के प्रमुख बहुत सारे घटक होते हैं निर्णय लेना। विकल्पों के सेट में से जानबूझकर चुनी गई कार्रवाई को हम कह सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की सबसे सरल, आसान और तेज विधि की सचेत खोज सबसे अच्छा वर्णन करती है।
नियंत्रित करना, कार्य सरलीकरण, योजना या ओवरलैपिंग। तो देखिए, कम प्रयास में कम समय में के साथ कार्य को ख़त्म करने की जो एक विधि है वो हर गृहिणी चाहती है अपने कार्यों को आसान बनाना। अपनी कार्यप्रणाली को सावधानीपूर्वक जांच करके उसे आसानी से पूरा कर सकती है। ठीक, यह 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसमें ग्रॉस एवं कैंडल ने बताया है कि ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, उपकरण भंडार और कार्य करने की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन। ठीक, इसका राइट ऑप्शन मुंडल महोदय ने इसी को 5 बताया है, लेकिन ग्रॉस एवं कैंडल ने इसको 3 बताया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ठीक, देखिए इसके जो चरण हैं, अगर हम इस चरण की बात करें, नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण एक प्रबंधकों का अधीनस्थों सहित सभी संगठनों स्तर कर्मचारियों से वांछित प्राप्त करने की सहायता नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। योजना क्या होता है? नियोजन की प्रक्रिया का उपयोग प्रबंधकों द्वारा उद्देश्यों को किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जब कोई योजना बनाते हैं तब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध का मूल्य उद्देश्य की प्राप्ति है, मूल्यों, अनाजों, लक्ष्यों या फिर कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, लक्ष्यों। कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की गतिविधि की योजना बनाना और व्यवस्थित करना प्रबंध प्रक्रिया है, इसे प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। मापने योग्य परिणाम प्रदान करने के लिए कार्यों को पूर्ण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाता है। ठीक, लक्ष्य क्या होता है? एक वांछित परिणाम, जिसकी लक्ष्य पाने के लिए जिसके लिए हम ये सब कार्य करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बचत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसमें से कौन सा भारत में बचत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? निजी कॉर्पोरेट बचत, सरकारी बचत, घरेलू बचत या फिर विदेशी नागरिकों से बचत। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, घरेलू बचत। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आरबीआई द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका के अनुसार भारत में घरेलू क्षेत्र में कुल घरेलू बचत का सबसे बड़ा हिस्सा, घरेलू जो बचत होता है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इसमें अन्य बचत भी हैं, निजी कॉर्पोरेट बचत, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत, विदेशी बचत, ये सारे बचत आते हैं, लेकिन जो सकल घरेलू बचत होती है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बचत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? जो आय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक जैसी किसी निश्चित समयावधि के लिए होती है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय, कौशल या फिर प्रबंधन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर, जहाँ पैसे रुपए की बात हो, अगर मौद्रिक ऑप्शन में है तो मोस्टली मौद्रिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल का नियम बताता है उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच का संबंध को, वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को, पूरक वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को। इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की आय मांगी जाने वाली के बीच के बचत के संबंध, मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, एंजल का जो नियम है ये एक आर्थिक सिद्धांत घरेलू आय के एक अच्छे या सेवा व्यय के बीच संबंधों का वर्णन करता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यह सिद्धांत जो है 1857 में जर्मन अर्थशास्त्री सांख्यिकविद थे अर्नेस्ट एंजल, इन्होंने बताया था। ठीक, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट एंजल। इन्होंने 1857 में ये बताया था, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट को किस रूप में भी जाना जाता है? वित्तीय स्थिति का विवरण, संचालन का विवरण, खातों का विवरण, परिचालन का विवरण। इसका जो राइट ऑप्शन है बैलेंस शीट को वित्तीय स्थिति का विवरण। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। एक कंपनी की संपत्ति, देनदारी, इक्विटी, पूंजी, ऋण और समय एक विशिष्ट बिंदु के रूप में अन्य मदों को बैलेंस शीट की सूची
में तैयार किया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। बैलेंस शीट को देनदारी की विपरीत संपत्तियों की सूचीबद्ध किया जाता है। बैलेंस शीट पर संपत्ति की देनदारी के बराबर होने की संपत्ति देनदारी इक्विलिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यह कंपनी वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है, जो हमारा बैलेंस शीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल के अनुसार बढ़ी हुई आय किसे अधिक प्रभाव नहीं करती? वस्त्र को, गृह को, ईंधन को या फिर बिजली को? अगर आय बढ़ जाए तो किसे अधिक प्रभावित नहीं करती है? आपको पता है जो हमारा घर पे भी है, घर पे खर्च है वो सेम ही रहता है, बहुत नहीं होता। मकान की बात नहीं कर रहा, ये गृह की बात, गृह प्रबंधन की बात कर रहा है, तो वो सेम रहता है, बहुत नहीं प्रभावित होता। और जो हमारा ईंधन पे व्यय है वो भी बहुत नहीं प्रभावित होता। बिजली पे व्यय आपको पता है समान रहता है, ठीक है। वस्त्र और इस पे व्यय थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंस चेक का दूसरा नाम क्या है? रुका हुआ चेक, पुराना चेक, काटा गया चेक, अनादरित चेक यानी डिसहोनर्ड चेक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। आमतौर पर एक चेक एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता को जो देता है दिया जाता है, जिसके द्वारा आदाता लिखित वादा में दिया होता है। यह चेक आदाता को जमा किया जाता है, जिसे अदाकर्ता जो होता है वो क्या करता है, अदाकर्ता के रूप में जाना जाता है। धन को आदर्श रूप में भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता के बैंक के माध्यम से जिसे वो चेक मिला रहता है वो ले लेता है, ठीक है। लेकिन चेक बाउंस हो जाने का दूसरा ये है कि या तो खाते में आपके धन अपर्याप्त है, पैसा नहीं है, जितने का आपने चेक काट दिया उतने का पैसा नहीं है, या फिर वो कोई दूसरा खाता है, या चेक जो है बहुत पुराना हो चुका है, बहुत दिन से रुका हुआ चेक है, या फिर रद्द किया, काट दिया गया हो, चेक पे काटा पीटी हो, तो उसे अनादरित चेक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बाउंस चेक का दूसरा नाम अनादरित चेक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वास्तविक निवेश है? शेयर की खरीद, पुराने कारखाने की खरीद, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता। निम्नलिखित में से एक वास्तविक डॉट डॉट कौन सा निवेश है? भवन का निर्माण करना, ये एक वास्तविक निवेश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट आय विशुद्ध रूप से सचेत आय है और इसे मापा नहीं जा सकता। वास्तविक, मनोवैज्ञानिक, मौद्रिक या फिर कोई नहीं। इसमें से कौन सा आय ऐसा है जिसे मापा नहीं जा सकता? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और व्यय का लेखा जोखा रखने से परिवार को किसकी जानकारी प्राप्त होती है? धन कैसे व्यय हो रहा है, तुलना, इसे सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में विचार करना, या फिर शेयर बाजार की स्थिति। आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ए, बी और सी। धन कैसे व्यय हो रहा है, ठीक। सबसे पहले इसके बारे में जानना है कि धन कैसे व्यय हो रहा है, उसकी तुलना करना। अगर हमने इस मंथ इतना व्यय किया तो नेक्स्ट मंथ हमने कितना व्यय किया, ठीक है। उसके बाद इसे संतुलित रखने के तरीकों के बारे में विचार भी करना है हमें। ये नहीं कि बस तुलना कर लिया और धन व्यय कैसे हो रहा है ये पता कर लिया, उसे संतुलित कैसे रखा जाए, उसे बैलेंस कैसे बना के रखा जाए, उसके बारे में भी विचार करना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कि भोजन पे कितना खर्च हुआ, बिजली पे कितना खर्च हुआ, आनंद और मनोरंजन पे कितना खर्च हुआ, तो हम इस तरह देख सकते हैं। उसके बाद एक लेखा जोखा रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, बी, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनियोजित निवेश योजनाओं का संबंध किससे है? म्यूचुअल फंड से, जीवन बीमा कंपनियों से, वाणिज्यिक बैंकों से, या फिर डाकघर की बचत योजनाओं से? म्यूचुअल फंड से, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। सुनियोजित निवेश योजना जो है वो म्यूचुअल फंड से है। सुनियोजित निवेश योजना ये एक बड़ी एक मुश्त राशि का भुगतान करने के बजाय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है। थोड़े थोड़े पैसे को हम जमा कर सकते हैं और फिर ये जब हमें मिलेगी तो एक साथ मिलेगी। जो म्यूचुअल फंड का शुरुआत हुआ था, इसे क्या सुरक्षा बाजार के नियामक का निकाय था। इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, ठीक है, 1992 में। 1988 में सेबी अधिनियम 1992 में प्राप्त हुआ था। इसका जो मुख्यालय वो मुंबई है। जो इसके मुख्य व्यक्ति थे वो अजय त्यागी अध्यक्ष थे इसके, ठीक, म्यूचुअल फंड के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डॉट डॉट डालने पर पुष्प जल्दी खराब या मुरझाते नहीं हैं। पानी में क्या डाल दिया जाए तो पुष्प जो है हमारे वो जल्दी खराब नहीं होते या फिर वो जल्दी से मुरझाते नहीं हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चीनी। अगर पानी में आप थोड़ा सा चीनी डाल दें तो पुष्प जो हमारे हैं वो जल्दी खराब नहीं होते और मुरझाते नहीं हैं।
ठीक, बहुत दिन तक तरोताज़ा बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की या फिर केरल की? जो हमारी कोलम है वो केरल की, ठीक है, कोलम केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है। केरल तमिलनाडु में ये कुछ ऐसे बनी होती हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे बनाई जाती हैं, ये कुछ इस तरह से बनी होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ चित्र बनाए जाते हैं, कुछ डिज़ाइनें होती हैं, इस तरह से बनी होती हैं। पत्थर का चूर, चौक और चावल के आटे से ये बनाया जाता है, ठीक है। घुमावदार लूप की तरह डॉट डॉट के करके बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, डी इज राइट ऑप्शन, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक या द्विगुण रंग होते हैं? बैगनी, हरा, नारंगी या फिर सभी? इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो द्वितीयक या द्विगुण होता है? बैगनी, देखिए बैगनी भी द्विगुणी रंग के अंतर्गत आता है, हरा भी द्विगुणी रंग के अंतर्गत आता है और नारंगी भी द्विगुणी रंग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। रंगों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कई अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। कुछ प्राकृतिक रंग होते हैं, कुछ हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो प्रकृति का मूल रूप होता है और इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और मध्यवर्ती रंग, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो द्वितीयक रंग है, रंगों का संयोजन, प्राथमिक रंगों के संयोजन से मिलकर द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। रंग चक्र में जो द्वितीयक रंग है वो प्राथमिक रंगों के संयोजन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जो लाल मतलब यानी कि येलो, ब्लू और रेड, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स के श्रेणी में आते हैं। ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल ये हमारे द्वितीयक रंगों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ऑरेंज मतलब कि क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन, हरा, और पर्पल मतलब बैगनी, हरा, बैगनी और ऑरेंज कलर जो है वो हमारे द्वितीयक रंगों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये नारंगी, ये चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं ये इन्हें मूल रंग भी कहा जाता है, लाल, पीला और नीला, इन्हें मूल रंग भी कहा जाता है। ये सभी रंगों की प्राथमिक रंगों, जो सभी रंग हमारे जितने भी रंग हैं वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही बनाए जाते हैं। तृतीयक रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो बना हुआ रंग होता है तृतीयक रंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनू के उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें प्रत्येक सप्ताह, महीने में समय समय पर व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती रहती है? आ ला कार्टे, टेबल द होते, निश्चित मेन्यू या फिर चक्रीय मेन्यू? मेन्यू के इस प्रकार को क्या कहते हैं जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है? तो चक्रीय मेन्यू, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रसरण पर, अपकेंद्रण पर, विक्षेपण पर या फिर वाष्पीकरण पर? जो हमारा प्रशीतक होता है, जो घर में हम रेफ्रिजरेटर रखते हैं, फ्रिज, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रशीतक। जो प्रशीतक है उसे 1884 में जॉन गौरी, 1800 इसका जो वो हुआ था 1884 में, 44 में सॉरी, 1844 में जॉन गौरी द्वारा बनाया गया था। ये 5 बुनियादी हिस्से, इसमें विस्तार बल्ब होता है, वाष्पीकरण होता है, कुंडल, संपीड़न, रेफ्रिजरेटर, पाइप तथा शीतलक, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। मूल सिद्धांत यह है कि जब एक सरल शीतलक उच्चतम तापमान को चीज़ों को उसमें रखा जाता है वो अपने तापमान पर ही रहते हैं, उसके तापमान को घटने या बढ़ने नहीं देता, इसलिए वो उसकी जो खराब होने की क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाता है उसका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है, इसको याद रखना है, जॉन गौरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे की दीवारों पर ठंडे रंग की पुताई करवाई जाए तो कमरा दिखाई देता है बड़ा, शांत, छोटा या फिर सकरा? किसी कमरे की दीवारों पर अगर आप ठंडे रंग की पुताई करवाएंगे तो कमरा जो है वो दिखाई देगा बड़ा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बड़ा दिखाई देगा कमरा। डिज़ाइन कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मक का मिश्रण होता है, इसको ऑर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं। मशीनरी और मानव के बीच के उपयोग को दर्शाता है, ठीक है। तापमान, ध्वनि तथा प्रकाश की दृष्टि से जो हमारे शांत स्वर होते हैं, जैसे धीरे से अगर कोई चीज़ बोला जाए, हमारे जैसे रंगों का नीले और बैगनी कलर, ये ठंडे रंग होते हैं। नीले और बैगनी कलर का अगर आप कराएंगे तो ये बहुत आरामदायक, जब आप जाएंगे रूम में तो बहुत आपको आरामदायक, बहुत वैसा फील होता है। जो गर्म रंग होते हैं, रेड, ऑरेंज, ये सब गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो कमरा जो है बड़ा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जा का डिज़ाइन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन रचनात्मक डिज़ाइन के सतह को सुसज्जित व आकर्षक बनाने को कहते हैं सिलवटी, सजावटी, संवेगात्मक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सजावटी डिज़ाइन। डिज़ाइन के रचनात्मक डिज़ाइन की सतह को सुसज्जित करने को क्या कहते हैं? सजावटी डिज़ाइन कहते हैं। जैसे हम बहुत सारी अगर डिज़ाइन बना लें उसे सजावटी डिज़ाइन कहते हैं। सजावटी डिज़ाइन 4 प्रकार की होती है, प्राकृतिक डिज़ाइन, परंपरागत डिज़ाइन या शैलीबद्ध डिज़ाइन जिसे कहते हैं, शार्ट डिज़ाइन, ज्यामिति डिज़ाइन। ठीक है, लाइनों, आकारों, रंग बनावट, आकार की व्यवस्था होती है जो उसे डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, डिज़ाइन का विकसित जो रूप है वो कंप्यूटर इंटरनेशनल द्वारा और अच्छा, मतलब इंटरफेस जो बहुत सारे बनाए जाते हैं वो उसके द्वारा और अच्छी लोगों के अंदर और चीज़ें वो जानने लगे हैं। रचनात्मक डिज़ाइन कैसी होती है? संरचनाओं की स्थिरता, ताकत, कठोरता की होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं, आकारों, रंग व बनावट को व्यवस्थित रूप देना ही कहलाता है लय, दाब, डिज़ाइन या फिर कोई नहीं। रेखाओं, आकारों और बनावट को व्यवस्थित रूप देना डिज़ाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, एक पैटर्न कहा जाता है इसे, का राइट ऑप्शन है जो सी होता है। ठीक है, ये रेखा, रंग, बनावट, आकार, रूप, रेखाओं, आकृति और बनावट के डिज़ाइन को कहा जाता है। इसमें लय, अनुपात, जोर यानी दबाव देना, संतुलन, एकता सभी होते हैं। ठीक, ये सिद्धांत है डिज़ाइन के, लय, अनुपात, दबाव, संतुलन और एकता। रेखा, आकृति, रंग, बनावट, ये सब जो है रूप है उसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि घनी आबादी वाले प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के रखने में सहायक होते हैं। वायु शुद्ध, वातावरण शांत, मानसिक शांत या फिर कोई नहीं। वैज्ञानिक खोजों द्वारा शुद्ध आयु, अगर वायु शुद्ध है तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है, हमारा फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है और हमारा जो माइंड है वो बहुत शांत फील करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है। भौतिक साधन, मानवीय साधन, कोई नहीं या फिर सार्वजनिक साधन। समय, धन और संपत्ति, जो हमारा समय है, जो हमारा धन है और जो हमारी संपत्ति है, ये कैसे साधन की श्रेणी में आते हैं? ये जो है ये सब हमारे अमानवीय साधन के, ये सब हमारे अमानवीय यानी भौतिक साधन के श्रेणी में आते हैं। इन्हें भौतिक साधन या अमानवीय साधन कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कार्य यानी योजनाबद्ध होकर कार्य करना। ठीक, अगर किसी कार्य को हम योजनाबद्ध होकर कर रहे हैं, योजना तरीके से कर रहे हैं, तो वो हमारी एकाग्रता, मतलब कार्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसकीपिंग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के माध्यम से पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा कहा गया है? सकल ग्रॉस, ये ग्रॉस है। ठीक, ग्रॉस और क्रैंडल द्वारा, निकोलम डॉर्सी वाला, लुइस ममफोर्ड द्वारा या फिर कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस एवं कैंडल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बचत बैंक खाते में, चालू खाते में, आवर्ती जमा खाते में या फिर सावधि जमा खाते में? किस प्रकार का जो बैंक खाता है उसमें धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? सावधि जमा खाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। जो हमारा सावधि जमा खाता है ये ग्राहकों के सबसे प्रिय भी होते हैं। ठीक है, एफडी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय या फिर इनमें से कोई नहीं। बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आय व्यय का अनुमान होता है। बजट का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। यह बजट एक लिखित योजना है जिसे आप निर्धारित करने के लिए बनाते हैं कि आप हर महीने कितना पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, यह पूर्व निर्धारित समय सीमा योजना, यानी सप्ताह में, महीने में, आप वर्ष में कितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं उस हिसाब से बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध मूल्यों को विभाजित किया जा सकता है। विविध मूल्यों को विभाजित किया जा सकता है साधनात्मक, आंतरिक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी। विविध मूल्यों को जो है विभाजित किया जा सकता है वो है साधनात्मक। ठीक, आंतरिक भी हो सकता है, यथार्थवादी भी हो सकता है और आदर्शवादी भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई है? जूल, न्यूटन, किलो, न्यूटन मीटर, किलोवाट या फिर एक और दो दोनों? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, एक और दो दोनों। कौन सा कार्य इकाई है? कार्य एक बल द्वारा कार्य तब होता है जब एक निकाय बल की दिशा कुछ दूरी तथा विस्थापित हो जाए, तो इसे कहते हैं एसआई का जूल, मतलब जे से इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम को आसान बनाने के लिए किसी को क्या करना चाहिए? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करना चाहिए, उपकरण में परिवर्तन करना चाहिए, उत्पाद में परिवर्तन करना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? नीला रंग, सफेद रंग, बैगनी रंग या फिर काला रंग? जो हमारा बैगनी रंग होता है वो प्रभावशाली, गौरवशाली, संपन्न रंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सीट का अर्थ है रबड़ की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबड़ या मोजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रबड़ या मोजामे पर बिछाई जाने वाली चादर। ये क्या होता है? चिकित्सा डॉक्टर नियमित रूप से ड्रॉ सीट का उपयोग करते हैं। छोटी चादरें होती हैं जो मरीजों को ले जाते समय गद्दे की निचली सीट पर बिछाई जाती है। ठीक है, क्रॉनवाइज फैली होती हैं। इसका उपयोग ऊपरी पीठ और जांघों के बीच के स्थान को भरने के लिए किया जाता है। यह कपास, प्लास्टिक या रबड़ में आता है। यह एक नियमित सीट के आकार होता है। ठीक है, यदि रबड़ के गद्दे का उपयोग किया जाता है तो गद्दे के पैड को छोड़ा जा सकता है। यह रोगियों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। रोगी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए लिफ्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसे चेंज भी कर लिया जाता है। एक रबड़ की चादर होती है जिसमें रबड़ सीट होती है एक रबड़ की चादर टाइप होती है जिसमें रबड़ की परत लगी होती है, जिसका उपयोग विशेष रूप से अस्पताल में बिस्तर या बच्चे के पालने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो बेड शीट होती है वो कपड़े की होती है। आपको पता है बेड शीट जो हम बेड पे डालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है इसका। ये वही है कि बच्चों को यहाँ से वहाँ करने के लिए, जो बच्चों को रखने के लिए या फिर जो रोगी होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ड्रॉ शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडला एक फर्श सजावट है। यह तमिलनाडु का है, बंगाल का है, गुजरात का या फिर राजस्थान का है? मांडला एक फर्श सजावट है। ठीक है, यह जो है यह राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। देखिए, भारत की जो समृद्धि है वो सांस्कृतिक विरासत के बहुत सारी सजावट है, रंग, फूल, चौक द्वारा। ये जो मांडला बनाया जाता है ना, खुशी के मौके पर बनाया जाता है और रंग, फूल, चौक, पाउडर आदि का उपयोग करके बनाया जाता है। कोलम और रंगोली जैसे बनते हैं वैसे ही ये मांडला बनता है। जो कोलम बनता है वो कहाँ बनता है? वो हमने आपको बताया कि कोलम हमारा जो है बनता है केरल में, रंगोली महाराष्ट्र में, अल्पना हमारा पश्चिम बंगाल में, और कॉलम एक होता है वो तमिलनाडु में बनता है। चौक उत्तर प्रदेश में चौक बनाया जाता है। ठीक है, कालम झूछू जो बनता है वो केरल में बनता है। पंखब क्या मणिपुर में बनता है। अरिपन बिहार में बनता है। बिहार का एग्जाम है, अरिपन बनाया जाता है बिहार में। जितूथरी जो बनता है वो उड़ीसा में बनता है। लखनऊ बनता है हिमाचल प्रदेश में, और साथिया बनता है गुजरात में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट एक उपकरण है बिजली के उपकरणों को बंद करना, तापमान को मापने के लिए, तापमान का विनिमय करने के लिए या फिर ताप उत्पन्न करना। जो हमारा थर्मोस्टेट है वो तापमान का विनिमय करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए। थर्मोस्टेट एक उपकरण होता है जिससे निश्चित तापमान के आसपास तय किए जाने वाले तंत्र के रूप में तापमान का, जैसे हम जब एसी चलाते हैं तो हम लगाते हैं, तापमान को नियंत्रण करने के लिए होता है। ठीक है, यह रेडिएंट निकास द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध होता है। इंजन के सभी शीतलन को फिर परिचालित करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट का उपयोग मुख्य रूप से इंजन को जल्दी गर्म करने और फिर इंजन को स्थिर तापमान पर रखने, जल्दी गर्म करने और इंजन को स्थिर तापमान पर रखने में सहायक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस किस संसाधन का उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन का, भौतिक संसाधन का, मानवीय संसाधन का या फिर साझा संसाधन का? जो हमारा हाउस है, जो हम घर बनाते हैं, किस संसाधन का उदाहरण है? ये भौतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, ये कोई मानवीय संसाधन नहीं है। साझा संसाधन क्या होता है? साझा संसाधन मतलब समुदाय या समाज में बहुत सारे लोगों
कुछ संसाधन की जो पहुंच होती है, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन को हम साझा संसाधन कहते हैं, ठीक है। मानवीय संसाधन आपको पता है क्या, मानवीय संसाधन जैसे संपत्ति, जिसके पास पैसे हों, उसका समय, ऊर्जा, योग्यता और कौशल, ये जो है मानवीय संसाधन होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति, जैसे हवा, पानी, धूप, चट्टान, ईंधन, ये सब जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। गृह सज्जा में जो रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। रेखा, स्वरूप, स्पर्श या फिर प्रकाश। रट महोदय द्वारा रेखा, स्वरूप और स्पर्श तो बताया गया, रेखा, स्वरूप और स्पर्श के बारे में तो बात की गई है, पर उन्होंने कहीं प्रकाश की बात नहीं की है, ठीक है। मूल तत्व नहीं बताया है। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती है। उदासीनता, तनाव, थकान, सज्जा और सौंदर्यवर्धक। मध्यम, अगर घर में आपके हल्का प्रकाश हो, मध्यम प्रकाश हो, तो क्या उत्पन्न नहीं, उदासीनता, तनाव और थकान, या फिर सज्जा और सौंदर्य उत्पन्न नहीं होती है पूछ रहा है, तो सज्जा और सौंदर्यवर्धक नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। ये उत्पन्न नहीं होगा भाई, अंधेरा रहेगा घर में तो ये कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फॉर्म में ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई होती है। आकार, स्थान, 2D या फिर 3D। एक फर्म, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2D नहीं 3D है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति एक रूपरेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है। रूप, अंतरिक्ष स्थान, 2D या फिर 3D। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 2D है, ठीक है। घिरा हुआ जो होता है 2D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप घर डिजाइन करेगा हमारे बजट की सीमा में। पर्यवेक्षक कहलाता है, ठेकेदार कहलाता है, वास्तुकार कहलाता है या बिल्डर कहलाता है। तो हमारी बजट की सीमा हमारे लिए घर का मैप तैयार करता है, वो क्या कहलाता है, वो बिल्डर कहलाता है, वो वास्तुकार कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इमारत की प्रकृति के तत्व जैसे सूरज, हवा और बारिश के संबंध में सामना करना कहा जाता है परिसंचरण, समूहीकरण, अभिविन्यास या विलासिता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिविन्यास कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की आवास आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं परिवार के सदस्यों की संख्या से, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता से, परिवार के सदस्यों के व्यवसाय से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पहलू संदर्भित करता है सूर्य और हवा के संबंध में घर की दिशा, दरवाजे और खिड़कियों की दिशा, सूरज और हवा के संबंध में कमरों की दिशा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जो सुबह की धूप के प्रवेश की अनुमति देगा और दिन के दूसरे भाग के दौरान ठंडा रखेगा, वह है उत्तर या उत्तर पश्चिम, पूर्व या दक्षिण पूर्व, पश्चिम या उत्तर पश्चिम, पूर्व या उत्तर पूर्व। तो वो पूर्व और उत्तर पूर्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की का न्यूनतम घर के लिए अनुशासित है। फर्श क्षेत्र का 5%, फर्श क्षेत्र का 7%, फर्श क्षेत्र का 10% या फिर फर्श क्षेत्र का 15%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। खिड़की का जो क्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए फर्श क्षेत्र का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर और बाथरूम में गंदी हवा उत्सर्जित करने का अच्छा स्रोत है सीलिंग पंखा, कूलर, निकास पंखा या फिर एयर कंडीशनर। आपको अच्छी तरह पता है कि निकास पंखा, ठीक है, एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ईंट का काम शुरू करने में पहले ईंटें होनी चाहिए, कम से कम पानी में 2 घंटे तक डुबो कर रखी जानी चाहिए, कम से कम 2 घंटे तक चूने के गारे में डुबा कर रखा जाना चाहिए, पानी की कुछ बूंदों के साथ छिड़का हुआ होना चाहिए, सूखा रखा गया होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, कम से कम 2 घंटे पहले पानी में डुबा कर रखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट कंक्रीट किसका मिश्रण है। सीमेंट मिट्टी, मोटे समुच्चय और पानी का, सीमेंट रेत, मोटे समुच्चय और पानी बनाता है, सीमेंट चूना, मोटे मिश्रण और पानी बनाता है, या फिर सीमेंट, मोटे समुच्चय और पानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। सीमेंट जो है मोटे समुच्चय और पानी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थिति, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव
क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह विषय स्पष्ट करता है मांग के नियम को, सीमांत उपयोगिता हार्स के नियम को, उत्पत्ति हार्स नियम को, पूर्ति के नियम को। जैसे आपका हम जैसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, फिर धीरे धीरे हमारा मन भरने लगता है। हम कोई खाना खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, जैसे हमने पहला निवाला लिया, हमको बहुत अच्छा लगा, फिर जब धीरे धीरे वो हमें कम अच्छा लगने लगा। तो ये सीमांत और उपयोगिता हार्स का नियम है। हमें जितनी उपयोगिता होती है उतनी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे जैसे हमारी उपयोगिता कम होती जाती है वैसे वैसे चीज़ों के प्रति हमारा जो लगाव है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा में से किसने दी है? ग्रॉस एवं कैंडल ने, निकिल एवं डॉर्सी ने, आर.सी. देवदास ने, या फिर ओपेनहीम ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, निकेल और डॉर्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन किचन के सभी उपकरण को अलमारी किसके साथ रखी जाती है? दीवार के साथ, एक दीवार के साथ, तीन दीवार के साथ, दो दीवार के साथ, या फिर चार दीवार के साथ। तो ये स्ट्रेट लाइन किचन में एक दीवार के साथ होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो काउंटर रसोई घर में इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? लेमन रसोई घर के नाम से, इंडिविजुअल रसोई घर के नाम से, ब्रोकन रसोई घर के नाम से, या फिर पुलमैन रसोई घर के नाम से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, पुलमैन रसोई घर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है अनुरूपता तथा अनुपात का सिद्धांत, लय और बल का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे के से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? रट का, स्टेला सुंदरराज का, टी क्रेग का, या फिर बिल्सर का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है स्टेला सुंदरराज का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, क्रेग द्वारा कहा गया है, वान डालमोन द्वारा कहा गया है, या फिर वाम डामलेन द्वारा कहा गया, रस द्वारा या रट द्वारा कहा गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वान डामलेन द्वारा कहा गया है। लय डिजाइन एक दृष्टि का चलायमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है? रुकावट, खाली स्थान, सावंतन, भू दृश्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने में कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? नीला, पीला, लाल, या फिर हरा। इसमें से कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे अधिक परावर्तन क्षमता? आपको पता होगा कि नीला जो है 8% है, ठीक है, पीला जो है 75% और लाल 13%, हरा 7%, और जो सफ़ेद होता है वाइट कलर वो कितना रखता है? वो 89%, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, पीला। अगर सफ़ेद होता तो वो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे कहते हैं क्रोमा, टिंट, छाया, या फिर रंगमूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? जब क्रोमा को हम किसी रंग में डालते हैं इसे छाया कहते हैं, ठीक है, क्रोमा की मिलावट को छाया कहते हैं। आपको पता है ह्यू को क्या कहते हैं? रंगों का प्रकार, रंगों के नाम को ह्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय संसाधन का उदाहरण है निम्नलिखित में से समुदाय संसाधन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी, समय, कौशल, या फिर धन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित है, कर्मचारी के चयन के लिए, कार्य वर्णन के लिए, कार्य विश्लेषण के लिए, या फिर कार्य विश्लेषण के लिए, कार्य सारणी के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कार्य सारणी के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। हमारा ये इतना क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि गलत है ये कोई आंसर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके एग्जाम से पहले इसे क्लियर करके देख के बता दूंगी। बाकी सारे आंसर लगभग चेक है, हमने इस वीडियो में भी देखा है बहुत सारी, और हमने NCERT की बुक्स में, ये मेरे पास जो बुक्स हैं उन बुक्स में भी देखा है, NCERT से भी मिलाया है। तो ये जो हमें लगा कि राइट ऑप्शन है, तो फिर भी ह्यूमन नेचर है, कुछ अगर गलत हो सकता है, कुछ गलत हो गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं सही करवा दूँगी, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमने बताया आपको कि होम मैनेजमेंट में हम सबके किसने क्या कहा है, वो एक हमने वीडियो बनाई है, उसमें वो बता देंगे कल आपको। और कल जो हमारा टॉपिक है उसमें थोड़े कम क्वेश्चन लाएंगे लेकिन डिटेलिंग करेंगे। कल का जो है एक्सटेंशन एजुकेशन का, या फिर आप जो कहिए कमेंट करके आप बताएंगे, वो करवा देंगे, ठीक है। वैसे एक्सटेंशन एजुकेशन का कल करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।